आज के दिन हम जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ अपनी कुछ चीज़ें डन कराने के लिए। लाइक दिस इज़ अ बेबी मेकओवर, वी कैन से दैट। तो आई एम गोइंग टू फाइनली मैं अपने बाल चेंज करना से बोल फाइनली मैं अपने बालों का कलर चेंज नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। जस्ट आप देख सकते हो मुझे टचअप की ज़रूरत है, मुझे मेरे बाल ब्लैक आ गए तो रूट टचअप की ज़रूरत है। तो वी आर गेटिंग डन टुडे दैट एंड देन मोर ऑफ स्टफ लाइक आई वांट टू गेट लेज़र डन एंड आई वांट टू गेट lashes done because these lashes are, so now we have to get lashes done also. So this is a grooming day with me. So here I am. Hair wash time. Just got my hair done. Looks so beautiful. मतलब मैंने रूट टचअप करा है, nothing else. रिक्शे में बैठी हुई हूँ आज. Feeling the vibe. मेरा तो lashes तो हुए नहीं because lashes guy is not here. Hi besties, this is my day 2 for my grooming. मेरे बाल तो मैंने करवा लिए थे but मेरा जो रह गया है वो है मेरी lashes and today I am going. भाई बजा निकल ले, पता नहीं कौन ही बेवकूफ़ है तो. हाँ but today I am going GK1, मतलब मैं ऑलमोस्ट पहुँच रही हूँ 2 मिनट में. मुझे यहाँ पे लेज़र ट्रीटमेंट कराना है अंडर आर्म एंड माई बिकनी लेज़र. तो मैं फिर से अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ क्योंकि आई एम गेटिंग दिस डन लाइक आफ्टर ईयर. लाइक मैंने नहीं करवाया था क्योंकि मैं को बहुत डर गई थी. बहुत थोड़ा दर्द होती है, मैं नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल दर्द नहीं होती, दर्द होती है बिकनी लेज़र में. और स्पेशली आई एम लिटिल सेंसिटिव, मतलब एवरीबडी सेंसिटिव डाउन देयर बट आई एम थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव डाउन देयर. तो इसलिए मेरे को ना डर लग रहा था बट आई थॉट आई नीड टू डू दिस. मेरा एक सेशन रह रहा है और मैंने इतने पैसे दिए तो करवाना तो चाहिए. तो आई एम गोइंग फॉर माई लेज़र ट्रीटमेंट अंडर आर्म के और बिकनी के. तो आई विल शो यू माई एक्सपीरियंस नाउ. फाइनली आप करने वाले हो? हाँ आप करने वाले हो मेरा? हाँ जी. ओ माय गॉड मेरे को शर्म आ रही है. नाउ 15 मिनट वेट कराने के बाद आई एम. चलो लेट्स डू दिस. तो पहले आप रेजर करते हो ना? हाँ शेव करते हैं और शेव करते हैं उनके बाद उस पर वो लगता है अल्ट्रासाउंड जेल सा लगा के. हाँ फिर उसके बाद यार दैट इज द मशीन. हैंड पे सैनिटाइज करिए. स्टार्ट करिए. ठीक है. Done. And Rams will do bikini now. So bikini के लिए बटरफ्लाई करके बैठना पड़ता है पैरों को. वो सबसे ज़्यादा टफ है. होती देर में दर्द होने लगती है पैरों में बहुत ज़्यादा. और यार उससे थोड़ा सा ज़्यादा दर्द वहाँ पे. पहले मैंने काफ़ी टाइम बाद करवा रही हूँ. अब दर्द होता है क्या? पहले तो जैसे मुझे दर्द होता है इसलिए मैंने करवाया नहीं है. हाँ ना, आपको उतनी ग्रोथ भी नहीं है. हाँ मुझे ज़्यादा ग्रोथ तो है भी नहीं है. शेव प्रॉपरली फिर वही सेम तरीका है. फिर उसमें जेल लगता है देन दे डू इट. अभी तो मेरा शेव हो गया है. जेल अप्लाई जो कि बहुत ठंडा है. बाप रे बहुत ठंडा है. फिर भी दर्द होता है मुझे. बाप रे. तो रूल यही है, वो उस एरिया को करते रहते हैं. फर्स्ट टाइम नहीं हीट लगती है, सेकंड टाइम थोड़ी सी हीट लगती है, थर्ड टाइम ज़्यादा हीट लगती है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और हीट भी थोड़ी बढ़ जाती है. तो इसीलिए थोड़ा सा पेन, नॉट ज़्यादा मतलब है पर है. मतलब मेरे को तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है मुझे ऐसा लगता है. बट जैसे उन्होंने बोला मेरी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और ज़्यादा हेयर नहीं है तो उतना तो मुझे होना नहीं चाहिए. वरना औरों का तो आई हैव नो आइडिया व्हाट दे गो थ्रू. आई हूँ लैशेस कराने के लिए. मतलब तुम ये मान लो मैं लैशेस कराने के लिए पूरा 1 घंटा दूर आई हूँ. भाई सब देख रहे हो. ब्यूटी इज पेन, नॉट इन दर्द वाला पेन तो था ही, वो तो सह कर आ गई हूँ मैं लेज़र ट्रीटमेंट में. बट ये देख रहे हो इतनी दूर ड्राइव करना और जाते टाइम आई एम गोना हैव लॉट लाइक आई एम गोना सी लॉट ऑफ ट्रैफिक एक्चुअली. फाइनली आई रीच्ड हियर. आई एम एट द प्लेस टू गेट माई लैशेस डन. देख सकते हो उनकी हालत. ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊँगी कुछ भी. सो यस आई होप ये जल्दी हो जाए. Now let's fix them. My lashes look so beautiful. तो सुंदर लग रहा है. So I just got my lashes done. I'm so happy. Let's go home. कल मेरे
लेज़र ट्रीटमेंट के बाद मैंने एक स्टोरी डाली थी अपने स्नैपचैट पे कि आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड यू कैन आस्क मी। मुझे 1000 से ऊपर क्वेश्चंस आए थे उसमें, दैट वाज अनबिलीवेबल। तो मुझे पता चला कि कितनी क्यूरियस हो आप लोग इसको जानने के लिए। तो मैंने सोचा इस एलिमेंट को मैं अपने यूट्यूब वीडियो में अच्छे से डालती हूँ, अच्छे से डिस्क्राइब करती हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर है, कितने पैसे लगते हैं, कितना पेनफुल है एंड एवरीथिंग। सो वी गोना रीड क्वेश्चन एंड आई गोना आंसर यू। सारे मोस्टली ना सेम ही क्वेश्चन थे, पेनफुल कितना है, ये कितना है, सेम क्वेश्चन थे। तो मैंने 4-5 क्वेश्चन उठाए हैं जो कि सबसे सेम ही टाइप के थे, तो मैंने उठा लिए वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इज इट पेनफुल। ये सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि इज इट पेनफुल, इज इट पेनफुल, इज इट पेनफुल। देखो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा रिजल्ट। दिस इज माई अंडर आर्म्स राइट नाउ। सो आई गॉट माई अंडर आर्म्स थोड़ा सा है ना, दिस इज माई अंडर आर्म्स। और नीचे तो दिखा नहीं सकती, बट या बात रही पेनफुल की, तो यार डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जैसे कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ लोगों की नहीं होती इतनी सेंसिटिव। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि आपको कितना पेन होगा, क्या होगा, बट थोड़ा सा पेन होता है। बिकॉज क्या होता है ना, उस मशीन से हीट निकलती है। अगर जैसे आप थोड़ा सा हीट अपनी बॉडी पे अभी टच करोगे तो आपको नहीं इतना लगेगा, दूसरी बार करोगे थोड़ा सा लगेगा, तीसरी बार वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो वो हीट लगाते रहते हैं, वो आपको इस एरिया में जहाँ आपके बाल होते हैं वहाँ पे हीट लगा रहे हैं। एक बार लगाया, फिर दूसरी बार लगाया, फिर तीसरी बार में थोड़ा दर्द होती है। अंडर आर्म्स में मैंने काफ़ी सेशंस लिए हुए हैं, तो मुझे अंडर आर्म्स में तो पेन नहीं होता बिल्कुल भी, बट बिकनी में मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल पेन होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज लाइक मेरा ये सेशन मैं मान लो 1 साल बाद जाके ले रही हूँ। मैंने ये सेशन ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले बुक करे थे, जब मैं अपना शो करने के लिए जा रही थी तब मैंने बुक करे थे। उसके बाद अब जाके मैं अपना कंप्लीट कर पाई हूँ बिकनी लेज़र का, क्योंकि मैंने अंडर आर्म्स के तो आई थिंक 2 सेशन ले लिए है। ठीक है, दिस वाज एक ही सेशन लिया था जिसमें 6 सेटिंग थी, जिनमें से 5 सेटिंग मैंने करवा ली थी जैसे तैसे करके, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ डाउन देयर। तो लाइक जैसे मैंने बताया वीडियो में, आई एम वेरी सेंसिटिव डाउन देयर। लाइक एवरीबडी इज वेरी सेंसिटिव डाउन देयर, बट आई एम लाइक एक्स्ट्रा सेंसिटिव बिकॉज मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और जैसा मैंने उनसे पूछा था कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, तो उन्होंने यही बोला था कि जिनके मेरे बाल इतनी ग्रोथ है नहीं, तो उन्होंने ये बोला कि जिनकी ग्रोथ कम होती है उतना उनको ज़्यादा पेन होता है, जिनकी ज़्यादा हैवी ग्रोथ होती है उनको नहीं होती है। अब ये बात आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये उन्होंने मेरे को बोली है। तो मैंने कहा ओके ठीक है फाइन, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे तो मेरा सिर्फ अपने मेरा ही आइडिया है। तो नीचे जो लेज़र होता है ना, तो वो सेम जब लगाते हैं, 1 बार करते हैं तब उतना पेन नहीं होता, 2 बार करते हैं थोड़ा पेन होता है, तीसरी बार में थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस पेन को सहना। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा था कि सबको इक्वली पेन होता है, तो उन्होंने बोला नहीं, सबका सहने की जो ताकत होती है वो डिफरेंट होती है। तो कुछ लोग सह लेते हैं और कुछ लोग नहीं सह पाते हैं। आपकी स्किन सेंसिटिव है इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा हो रहा है पेन, तो पेन का रेशियो इस तरीके से सेट हुआ है। तो आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो थोड़ा पेन हो सकता है आपको, बट मैं बोलना चाहती हूँ कि वर्थ द पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट पेनफुल एंड पीपल विद सेंसिटिव स्किन शुड प्रेफर दैट और नॉट। तो अभी मैंने इसका आंसर दे दिया, मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, पेनफुल का मैं आपको आंसर दे चुकी हूँ, और रही बात सेंसिटिव स्किन की, ये भी मैं आंसर दे चुकी हूँ। पीपल विद हैव सेंसिटिव स्किन लाइक मी, आई एम वेरी सेंसिटिव, अगर मैं यहाँ पे प्रेस करके रखूंगी ज़्यादा देर तक तो रेड हो जाऊंगी, मैं इतनी सेंसिटिव हूँ। तो यू कैन गेट इट डन, लाइक मैंने करवा लिया, मेरी बॉडी में ज़्यादा बाल नहीं है, मेरे हाथ पैर में तो बिल्कुल बाल ही नहीं है, ना मैं लेज़र वेज़र वैक्स कुछ नहीं करती हूँ, बट जहाँ थोड़े मोड़े थे तो मैंने वो हटवा लिया है। तो मेरे हिसाब से जितनी मेरी सेंसिटिव स्किन है वो सबकी स्किन पे डिफरेंट करता है कि वो कितनी सेंसिटिव है। तो जितनी मेरी सेंसिटिव स्किन है उस हिसाब से तो ठीक था, मैंने करवा लिया। पेन थोड़ा ज़्यादा हुआ बट अगेन इट्स वर्थ इट। नेक्स्ट है इज इट परमानेंट ट्रीटमेंट। ओके, तो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैंने भी सोचा था कि इट इज़ अ परमानेंट ट्रीटमेंट। नो इट्स नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट। आपको सिटिंग लेनी पड़ती है, डिपेंड भी करता है आपकी हेयर ग्रोथ पे। जैसे मेरी जो ग्रोथ है, अब मेरी बिकनी लेजर में 6 सिटिंग की मुझे जरूरत भी नहीं थी इतनी, बिकॉज आई एम लाइक वेरी लेस हेयर डाउन देयर। 5 सेशंस के बाद अब ये 6ठा सेशन लिया, अब आई डोंट नो कितना ग्रोथ होगा क्या होगा। बहुत ही थोड़ा ग्रोथ होता है जो कि आप रेजर से उसको हटा सकते हो, और उसमें जब आप रेजर से भी हटाते हो तो वो नेचुरली निकलते हैं, जैसे नेचुरल बाल होते हैं वैसे ही निकलते हैं, जैसे रेजर वाले हार्ड बाल नहीं निकलते हैं। और रही बात अंडर आर्म्स की, तो यार अंडर आर्म्स में तो मेरे आई थिंक ये मतलब मेरा काफ़ी बड़ा, मतलब आई थिंक 2nd सेशन ले रही हूँ या 3rd सेशन ले रही हूँ, मुझे याद नहीं है, बट या मैंने काफ़ी सेशंस लिए अंडर आर्म्स के लिए। इज़ नॉट बिकॉज कि अंडर आर्म्स की मेरे बाल है बहुत ज़्यादा, सेम मेरे अंडर आर्म्स में भी इतने बाल नहीं हैं, बट इट मेक्स योर अंडर आर्म्स लिटिल वाइड,
दैट्स उस पर भी आता है क्योंकि उससे भी अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो इट्स नॉट परमानेंट, मतलब परमानेंट है अभी फिलहाल के लिए, मेरे को 2-3 साल से तो मुझे कोई ग्रोथ नहीं आई है, बहुत ही हल्की ग्रोथ आती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सपाट कर देंगे आपके बाल और आपके बाल कभी नहीं आएंगे वहाँ पे, बहुत ही मतलब अगर आप मान लो यहाँ पर आपके 10 बाल आते हैं ना, तो लेजर ट्रीटमेंट के बाद वहाँ पे 3 या 4 आएंगे, दैट्स इट, दैट्स द डिफरेंट। और डिपेंड करता है सेशन टू सेशन ऑल्सो कि आप कितने सेशंस लेते हो, आप जितने सेशन लेते रहोगे उतना वो कम 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 होता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज इट लाइटन और डार्केस्ट एरिया? सी इट डज टू मी। मेरे जो अंडर आर्म्स है वो थोड़े से पहले डार्कर साइड में थे, बट अब देखो, आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा डार्कर साइड में था बिकॉज मैंने ना एक गंदा रोल ऑन यूज़ कर लिया था उसकी वजह से, तो बट अब इट्स वेरी बेटर। तो मैंने जो सेकेंड सेशन भी इसी वजह से लिया था बिकॉज वो लाइटर करता है। तो या यस, फॉर इन माई केस यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, माई स्किन यस, क्योंकि मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, मैं आपको दावा नहीं कर सकती हूँ कि आपका होगा ही होगा, ठीक है। दिस जस्ट माई एक्सपीरियंस। After how many sessions do you get the result like decrease in hair growth and what is the price for both including underarm and thank you? Okay, after how many session I got the result? ठीक है, मेरे को पहले दूसरे सेशन में ही रिजल्ट दिख गया था बिकॉज मैंने आपको बताया मेरे ज़्यादा बाल नहीं है, बट फिर मैंने उसको कंटिन्यू करा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया आपको, मैंने बिकनी लेज़र में भी मेरे तो डाउन देयर ज़्यादा बाल नहीं आते हैं, ठीक है, अभी थोड़े मोड़े आते हैं विच आई हैव टू डू रेजर। आप बाय द वे लेज़र ट्रीटमेंट के बाद आप वैक्स नहीं करा सकते हो, तो रेजर आपको करना पड़ता है, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो इतना मुझे फ़र्क पड़ गया था मेरी हेयर ग्रोथ के हिसाब से। आप देख सकते हो मेरे सर पे भी इतने बाल नहीं है, मतलब वेरी थिन हेयर आई हैव, लाइक बॉडी पे भी बहुत ही कम बाल है मेरे, तो मेरे को तो फर्क पड़ गया था काफ़ी ज़्यादा, 1-2 सेशन में ही पड़ गया था। मेरे अंडर आर्म्स में भी काफ़ी फर्क पड़ गया था। अब तो मेरे 2-3 बाल, 4-5 बाल निकलते हैं, वो दिखते हैं, वो लंबे हो जाएंगे बट उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। ओके, एंड व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बोथ? तो यार देखो, मैंने जो सेशंस जितने भी लिए ना वो आज से 2-3 साल पहले लिए हैं, ठीक है। बट अगर आप जैसे किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, उनके पास कोई ना कोई ऑफर चलता रहता है, तो तब मुझे उन्होंने 50% ऑफ में दिया था। एंड आई रिमेंबर कि मेरे अंडर आर्म्स के 6 सेशन जो मुझे पड़े थे, वो पड़े थे मुझे 15,000 के, 15-16 हज़ार के करीब, ठीक है। पर मैंने 2 सेशन लिए तो आई पेड 30,000, ठीक है। मतलब 2 बार सेशन लिए, मतलब 12 सेशंस लिए टोटल, तो मुझे पड़े 30,000 के। और रही बिकनी के, तो आई थिंक बिकनी का ही 30 से ज़्यादा, आई थिंक 45 समथिंग है, तो फिर वही 50% ऑफ करके उन्होंने मेरे को दिया था। मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने 2 साल पहले लिया था, बट ऐसे ही कुछ था। अभी क्या मार्केट प्राइस चल रहा है आई हैव नो आइडिया, बिकॉज ये मेरा पुराने सेशंस ही चल रहे हैं, तो 2 साल पुराने, 2.5 साल पुराने, बिकॉज मेरे को इतनी ग्रोथ होती नहीं है, तो मुझे जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। मैं आराम से 6-6 महीने, 5-5 महीने, अभी तो 1 साल बाद गई थी, अदरवाइज आई डोंट नीड इट दैट मच। तो या अभी मुझे नहीं आइडिया है कितना प्राइसिंग चल रहा है, बट जब मैंने करवाया था तब इतना ही प्राइसिंग था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पेनफुल, हाउ मेनी सिटिंग रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट रिमूवल? जैसे मैंने बताया कि ये परमानेंट रिमूवल नहीं करता है, थोड़े मोड़े बाल आते ही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही क्लीन शेव हो गया है, नहीं ऐसा नहीं होता, थोड़े मोड़े बाल आएंगे, तो वो आप देख सकते हो, बट बहुत हेल्पफुल है क्योंकि वो बहुत ग्रोथ को कम कर देता है, लाइक लिटरली बहुत ही डाउन कर देता है ग्रोथ को, तो उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट है, हाउ मच इट कॉस्ट यू फॉर बिकनी लेजर? सी अगेन, बिकनी ओनली बिकनी लेजर मेरा आई थिंक महंगा पड़ता है। बिकनी आई थिंक 45 उन्होंने बोला था, बट मुझे याद नहीं है क्योंकि 2 साल पहले करवाया था मैंने, बट अभी क्या प्राइस चल रहा है आई हैव नो आइडिया। तो या बिकनी लेजर आई थिंक स्लाइटली थोड़ा सा महंगा है। नेक्स्ट है, इज इट वर्थ इट? डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। मेरे में तो बहुत काम आया है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, क्योंकि कुछ लोगों की हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, मेरी वैसे भी कम है, तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करा है, मेरे लिए बहुत ही वर्थ इट रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो पैसे लगाए हैं वो मतलब चुकता हुए है। ओके नेक्स्ट है, डोंट यू फील अनकंफर्टेबल व्हाइल योर बिकनी वैक्स? इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल, वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, बिकॉज पहली बात तो यू हैव टू रिमूव all the clothes, you have to show a girl your private part, and then the most, चलो ठीक है वो एक बार का होता है कि चलो ठीक है अब उसने देख लिया तो इट्स फाइन, बट उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट जब चल रहा होता है ना, तो आपको बटरफ्लाई पोजीशन में बैठना पड़ता है, मतलब योर लेग्स शुड बी बटरफ्लाई। तो आई थिंक वो ट्रीटमेंट 10 मिनट का होता है या 10-15 मिनट का होता है हार्डली, तो उसके ड्यूरेशन में
आपकी टांगे दुखने लगती हैं, क्योंकि वो टांगे आपने ऐसे फैला के बैठे हुए ना, तो वो टांगे दुखने लगती है, तो इट इज़ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, बट अगेन वर्थ द पेन है और वर्थ द ऑल ऑफ दिस है. नेक्स्ट है, डज इट हर्ट और डू दे यूज अ numbing solution? They don't use any numbing solution because it doesn't hurt you that much. वो एक इंजेक्शन की तरह नहीं आपको हर्ट करता है. आपको जो हर्ट करता है वो हीट लगती है, गर्म, जो गर्म गर्म बॉडी में लगता है ना, वो लगता है. तो या देयर इज नो नमिंग क्रीम, दे डोंट अप्लाई एनी नमिंग क्रीम, दे जस्ट अप्लाई जेल सो दे कैन मूव इट इजली. अदर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे गए हुए थे, इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे. पेनफुल था कि नहीं था, ऑल ऑफ दिस. बट या अगेन आई एम सेइंग इट्स वर्थ इट. बीइंग अ गर्ल इट इज अ मैजिक, ठीक है. और इट इन माई केस मेरा थोड़ा सा लाइटन करा है स्किन को, तो यू कैन मस्ट ट्राई इट इफ यू आर लाइक if it's little darker for you, then you can must try. So that's it for this video. I hope you like it. और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो और मेरे स्नैपचैट में कमेंट कर सकते हो. I will reply you all. Thank you for watching. Love you besties. Bye.